सुबह का समय था। शहर के मुख्य चौराहे पर सावित्री देवी हमेशा की तरह अपनी छोटी सी रेहड़ी पर सब्जियां बेच रही थीं। उनकी दोनों बेटियां आंचल और श्रेया दिल्ली में एक बड़ी लॉ फर्म में वकील थीं। दोनों बहनें अपने काम में बहुत ऊंचे पद पर थीं। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी मां किन मुश्किलों में गुजर बसर कर रही है, और आज उनकी मां के साथ ऐसा कुछ होने वाला था जो उनकी दुनिया हिलाकर रख देगा। सावित्री देवी चुपचाप अपनी सब्जियां सजाने में लगी थीं। तभी नगर निगम का एक अफसर, जिसका नाम भूपेंद्र सिंह था, अपनी गाड़ी से वहां पहुंचा। उसने गाड़ी सड़क किनारे रोकी और गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां रेहड़ी लगाने की? तुम्हारे चक्कर में यहां ट्रैफिक जाम हो सकता है। जल्दी से दफा हो जाओ यहां से। इतना कहकर वह अचानक रेहड़ी पर जोर से लात मार देता है। सारी सब्जियां जमीन पर बिखर जाती हैं। चारों तरफ लोग रुककर तमाशा देखने लगते हैं। अफसर और भड़क कर चिल्लाता है, ये तुम्हारे बाप की सड़क है क्या, जहां मन किया दुकान लगाकर बैठ गई? अगर धंधा करना है तो अपनी हद में रहकर करो। सावित्री देवी चुपचाप उसकी बातें सुनती रहीं, अपमान का घूंट पीती रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बिना कुछ कहे जमीन पर बिखरी सब्जियां उठाने लगीं। भीड़ में खड़े लोग सिर्फ देख रहे थे। न किसी ने आवाज उठाई, न किसी ने मदद की। भीड़ में एक कॉलेज का लड़का था जो एक सोशल मीडिया ब्लॉगर था। उसने अपना मोबाइल निकाला और पूरा वाकया रिकॉर्ड करने लगा। अफसर लगातार उन्हें डांट रहा था, बेइज्जत कर रहा था, और लोग बस मजाक उड़ाते हुए देखते रह गए। सावित्री देवी मन ही मन सोच रही थीं, अगर मेरी दोनों बेटियों को यह सब पता चल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। काश उन्हें यह बात कभी पता न चले, वरना तूफान आ जाएगा। आंखों में आंसू लिए सब्जियां वापस अपनी टूटी फूटी रेहड़ी में डालकर वो धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ीं। उधर जिस लड़के ने वीडियो बनाया था, उसने घर पहुंचकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में लिखा, इस बूढ़ी अम्मा की कोई गलती नहीं थी, लेकिन नगर निगम के अफसर ने इनकी सारी सब्जियां फेंक दी और सड़क पर बेइज्जत किया। क्या यह सही है? वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लोग शेयर करने लगे, कमेंट करने लगे। हर कोई इस घटना को गलत बता रहा था। कुछ देर बाद यह वीडियो श्रेया के मोबाइल पर पहुंचा। वीडियो देखते ही उसका खून खौल उठा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मां के साथ ऐसा बर्ताव हुआ है। लोगों के सामने उन्हें जलील किया गया, यहां तक कि उनकी रोजी रोटी पर लात मारी गई। श्रेया ने तुरंत वीडियो अपनी बड़ी बहन आंचल को भेज दिया। आंचल ने वीडियो देखा तो गुस्से से लाल हो गई। आंखों में आंसू भर आए। मन ही मन उसने सोचा, काश पापा जिंदा होते तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। हमने इतनी मेहनत करके यह मुकाम पाया, फिर भी मां को सुख नहीं दे पाए। लेकिन मैं उस अफसर को छोड़ूंगी नहीं, उसे सबक सिखाकर रहूंगी। वीडियो देखने के बाद आंचल ने तुरंत श्रेया को कॉल किया। आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। श्रेया, तुम वहीं रुको, मैं घर जा रही हूं और उस अफसर को उसकी करनी का फल चखाकर रहूंगी। श्रेया ने तुरंत कहा, नहीं दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मां के साथ जो हुआ वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। आंचल ने समझाया, तुम्हें वहीं रहना चाहिए। मैं मां को लेकर वापस आऊंगी और हम यहीं कहीं पास में उन्हें अपने साथ रख लेंगे। कुछ देर तक बहस चली, लेकिन आखिरकार श्रेया मान गई। ठीक है दीदी, आप जाइए, लेकिन मां को साथ लेकर जरूर लौटना। आंचल ने फोन रख दिया, अपना वकीलों वाला कोट उतारा और एक साधारण सलवार सूट पहन लिया। अब वह एक आम लड़की लग रही थी। बस में बैठकर कुछ ही घंटों में घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। सावित्री देवी उस समय रसोई 100 में थीं। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने पुकारा, कौन है? मैं हूं मां, आंचल, लौट आई हूं आपसे मिलने। आवाज सुनते ही सावित्री देवी के हाथ रुक गए। आंखों में नमी आ गई। उनके मन में डर भी था कि कहीं आंचल को उस घटना का पता तो नहीं चल गया। वह जानती थीं कि उनकी बेटियां कितनी ईमानदार और उसूलों की पक्की हैं। अपनी मां के लिए कुछ भी कर गुजरेंगी। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने खड़ी बेटी को देखते ही मां बेटी गले लग गईं, जैसे सालों की दूरी एक पल में मिट गई हो। सावित्री देवी ने पूछा, बेटी, श्रेया कहाँ है? वह नहीं आई? आंचल ने जवाब दिया, नहीं मां, मैंने उसे मना कर दिया था। बहुत जिद कर रही थी, लेकिन मैं उसे साथ नहीं लाई। अच्छा, पहले अंदर तो आओ। आंचल रसोई में गई और सब्जियां देखकर बोली, मां, आप बैठिए, खाना मैं बना देती हूं। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया।
माँ बेटी ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर बातें शुरू हुईं। आंचल ने सीधा सवाल किया, माँ, आपके साथ जो हुआ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बहुत गलत है। मैं उस अफसर को सस्पेंड करवाकर ही मानूंगी। उसने कानून के खिलाफ काम किया है और मैं उसे दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। सावित्री देवी ने डरते डरते कहा, बेटा, छोड़ो, बड़े सरकारी अफसर हैं। क्या हो गया अगर उसने ऐसा कर दिया? जाने दो। आंचल ने सख्ती से कहा, नहीं माँ, आप चुप रहिए। मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। उसने जो किया, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इतना कहकर आंचल ने एक साधारण सी साड़ी पहनी और सीधे नगर निगम के दफ्तर की ओर निकल पड़ी। यह वही दफ्तर था जहां अफसर भूपेंद्र सिंह तैनात था।